नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का वीडियो प्रश्नोत्तरी 2 है। पहले भी एक वीडियो हम कुछ दिन पहले बना चुके हैं जिसके अंदर महाभारत महाकाव्य से कुछ सरल प्रश्न थे। आज के वीडियो में सरल से थोड़े कठिन स्तर के प्रश्न हैं। आप इस पूरे वीडियो को सुनेंगे तो कुल 12 प्रश्न हैं। आपको 2-3 प्रश्न तो अति उत्साहित करेंगे ही करेंगे, चाहे आपको महाभारत महाकाव्य का कितना भी ज्ञान हो। उनमें से पहला प्रश्न जिस प्रकार से आएगा तो मैं अभी प्रारंभ में बता दूं, बहुत से ऐसे प्रश्न आएंगे जैसे कि महाभारत युद्ध में सबसे पहला तीर किसने छोड़ा जिससे कि युद्ध प्रारंभ हुआ, दुर्योधन की बहन का क्या नाम था, पांडवों की माता कुंती की मृत्यु कैसे हुई। तो इस प्रकार के 12 प्रश्न हैं। आइए प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करते हैं। आप कृपया ध्यान से और आस्था से इस प्रश्नोत्तरी को सुनिएगा। पहला प्रश्न है, महाभारत महाकाव्य का असली नाम क्या है। महाभारत महाकाव्य का असली नाम है जया संहिता। उसका टाइटल है जो यहाँ मिलेगा वह कहीं और भी मिल सकता है, यानी महाभारत में जो लिखा हुआ है वह कहीं और भी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन जो यहाँ नहीं मिलेगा वह कहीं और भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जो महाभारत में नहीं लिखा गया है वह किसी और काव्य में बिल्कुल नहीं होगा। इस प्रकार इसको जया संहिता कर करके बताया गया है। दूसरा प्रश्न है, महाभारत युद्ध में सबसे पहले तीर चलाकर युद्ध की शुरुआत किसने की थी। होता क्या था कि दोनों ही पांडव और कौरव, जिसे दोनों पक्ष युद्ध कर रहे हैं तो दोनों तरफ से शंख बजेंगे। उसके बाद में एक तरफ से पहला तीर छोड़ा जाएगा, तब युद्ध की शुरुआत होगी। तो पहला तीर कौरवों की तरफ से छोड़ा गया था और छोड़ा गया जिसका जो तीर छोड़ने वाला था उनका नाम था दुशासन। वो दुर्योधन के छोटे भाई थे। तीसरा प्रश्न, पांडव भाइयों को जिंदा जलाने के लिए लाक्षागृह का निर्माण किसने करवाया था। ये लाख का घर बनाया गया था। लाक्षागृह का निर्माण पुरोचन नाम के एक आर्किटेक्ट ने किया था। ऐसा उसने दुर्योधन और शकुनी के कहने पर किया था। चौथा प्रश्न है, दुर्योधन की बहन और बहनोई का क्या नाम था। दुर्योधन की बहन का नाम दुशाला था और उसके पति का नाम जयद्रथ था। दुर्योधन 100 भाई थे और एक बहन थी, तो इस प्रकार से वे 101 भाई बहन हुए। तो ये वही जयद्रथ है जिसकी वध अभिमन्यु की मृत्यु के बाद में अर्जुन ने किया था। पांचवा प्रश्न है, दुर्योधन के बेटे का क्या नाम था जिसने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। उसका नाम था लक्ष्मण। जो भानुमति दुर्योधन की पत्नी थी, भानुमति, और दुर्योधन के बेटे का नाम लक्ष्मण था। प्रश्न है छठा, युद्ध में भीष्म पितामह को मारने के लिए पहला तीर किसने चलाया था। यह 10वें दिन की बात है, जब महाभारत में 10वां दिन आया था। पहला तीर द्रौपदी के भाई शिखंडी ने चलाया था। यह जो अम्बा थी जिसने श्राप दिया था वही अगले जन्म में शिखंडी बनी। उसका जन्म तो महिला के रूप में हुआ था, द्रौपदी की बहन के रूप में, लेकिन अपना लिंग परिवर्तन करा करके वह पुरुष बना था। इसलिए जन्म से ये महिला होने के कारण भीष्म पितामह ने इसके ऊपर तीर नहीं छोड़ा, और इसके बाद में जैसे ही शिखंडी ने तीर छोड़ा, भीष्म पितामह ने हथियार रख दिए, तो अर्जुन ने फिर बाकी तीर छोड़े। प्रश्न 7, महाभारत युद्ध के पहले दिन ही भीष्म पितामह के रथ का झंडा तीर मारकर किसने तोड़ दिया था। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब महाभारत का युद्ध पहले दिन ही भीष्म का जो रथ था उसका झंडा गिरा दिया गया था, वह अभिमन्यु ने गिराया था जो कि अर्जुन का बेटा था। कर्ण, 8वां प्रश्न है, कर्ण, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माता कुंती की मृत्यु कैसे हुई थी। आप जानते हैं कर्ण की भी माँ कुंती थी और युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माँ भी कुंती थी। तो जब महाभारत युद्ध खत्म हो गया तो युधिष्ठिर जब राजा बन गए तो कुंती, धृतराष्ट्र और गांधारी इन्होंने वनवास ले लिया। जाकर के हिमालय के वन में रहने लगे। वहाँ उनके आश्रम में आग लग गई, तो जल जाने से कुंती की मृत्यु हुई थी और धृतराष्ट्र और गांधारी की भी मृत्यु जलने से ही हुई थी। 9वां प्रश्न है, पांडव जब वनवास भोग रहे थे तब द्रौपदी की सुंदरता से मोहित होकर किसने उसका अपहरण किया था। दुर्योधन के बहनोई जयद्रथ ने, जो कि दुशाला के पति थे, उन्होंने द्रौपदी का अपहरण किया था। प्रश्न 10,
पांडवों की सेना में वह कौन सा योद्धा था जिसने सभी कौरव भाइयों को युद्ध में मारा था? भीम ने। जैसे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इसमें जो भीम थे उन्होंने कौरवों के सारे भाइयों को मारा था, दुर्योधन को। बाकी जो और पांडव थे उनमें से किसी ने भी कौरवों को नहीं मारा था, अकेले भीम ही थे जिन्होंने सारे कौरवों को मारा था। प्रश्न 11वां, द्रौपदी के चीरहरण से एक दिन पहले किसने द्रौपदी को सलाह दी थी कि वह अपने मायके चली जाए? उस महिला का नाम था वृषाली, जो कि महारथी कर्ण की पत्नी थी और उस वृषाली के पिता दुर्योधन के सारथी थे। जो ये सारथी थे इनका नाम था सत्यसेन। सत्यसेन और कर्ण के पालने वाले जो सारथी थे वे आसपास रहते थे। तभी से वृषाली और कर्ण बचपन के दोस्त थे। तो जब कर्ण अंग देश का राजा बन गया तो उसने वृषाली से विवाह कर लिया। लेकिन वृषाली द्रौपदी का बहुत सम्मान करती थी, प्रतिदिन उससे मिलने जाया करती थी। जब उसको पता चला कि कल ध्रुत क्रीड़ा यानी कि जुआ खेला जाएगा और उसमें इसका मान अपमान होगा, तब जाकर के उसने द्रौपदी को सलाह दी थी कि आज ही रात को तुम अपने मायके चली जाओ। प्रश्न 12वां, धृतराष्ट्र का कौन सा बेटा था जो पांडवों की तरफ से महाभारत युद्ध में लड़ा था? धृतराष्ट्र के उस बेटे का नाम था युयुत्सु। वह धृतराष्ट्र और उसकी दासी से पैदा हुआ था। धृतराष्ट्र के केवल एक पत्नी थी जिसका नाम था गांधारी। जब गांधारी गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र और उसकी जो सेवा करने वाली दासी थी उससे एक बेटा पैदा हुआ युयुत्सु। युयुत्सु कौरवों के विरुद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ा था। इस तरह से 12 प्रश्न हैं ये। आप इस प्रश्नों का स्तर देख लीजिए, ये कठिन अवश्य हैं और ये तो बहुत सुंदर बात है कि अगर आपको सभी प्रश्नों का उत्तर पता है। प्रश्नों का चयन में थोड़े से कठिन प्रश्न जरूर हैं लेकिन ये रोचक बहुत है। आपने जो ये वीडियो देखा, सुना, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को अगर सही लगा होगा तो अपने मित्रों से, सहयोगियों से, रिश्तेदारों से इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। आपने जो वर्तमान में अपना बहुमूल्य समय वीडियो को देखने का दिया, मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।